ने भारत पाकिस्तान के सीज फायर की ब्रेकिंग न्यूज देकर अपनी फजीयत क्यों करवा ली? भारत पाकिस्तान खुद हुए राजी तो सीज फायर की ब्रेकिंग न्यूज देकर ट्रंप क्यों बने गाजी? बड़ा सवाल यही है कि भारत पाकिस्तान के संघर्ष विराम की पावर लाइन और टाइम लाइन को जरा समझिए। भारत और पाकिस्तान के सीज फायर में दो सीन खास हैं। पहला दगाबाजी और दूसरा कलाबाजी। दगाबाजी वाला सीन पाकिस्तान का है, जिसने कल रात 3 घंटे में सीज फायर तोड़ दुनिया को अपना डीएनए दिखाया। वह जो बोलता है वह करता नहीं है। शरीफ सरकार बस मुखौटा है। जनरल मुनीर ही सुप्रीम है। कालाबाजी वह सीन अमेरिका का है। मध्यस्थ बनकर सीज फायर का क्रेडिट लेने को उतावले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी 2 बार फर्जियत करवाई और अपने लिए बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी स्थिति बना दी। जरा भारत पाक के बीच सीज फायर की टाइमलाइन और पावर लाइन को समझिए। शाम 5:33 पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भारत पाक के सीज फायर वाला ट्वीट आया। भारत के आधिकारिक ऐलान से पहले ही ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसका क्रेडिट लपकते हुए कह दिया कि सब कुछ उन्होंने ही करवाया है। भारत ने इस पर आधे घंटे बाद ही यह कहते हुए पिक्चर साफ कर दी कि पाकिस्तानी डीजीएमओ के फोन के बाद दोनों देश सहमति तक पहुंचे हैं। पाकिस्तान called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. ट्रंप ने भले ही सीज फायर की खबर ब्रेक की, लेकिन फैसला भारत पाक के स्तर पर हो चुका था। अमेरिका सीन में कहीं नहीं था। सुबह 9 बजे से ही दोनों देशों के बीच बातचीत की लाइन खुल चुकी थी। पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन भारत आ चुका था। शनिवार 9 बजे पाकिस्तान के डीजीएमओ अपने भारतीय समकक्ष को फोन करते हैं। 9:45 बजे सुबह भारत रात में की गई गुस्ताखी पर पाक को तकड़ा जवाब देता है। उसके 5 एयरबेस को तबाह किया जाता है। सुबह 10:50 बजे विदेश मंत्रालय और सेना की ब्रीफिंग होती है। पाक को मुंह तोड़ जवाब दिए जाने की जानकारी दी जाती है। दोपहर 3:35 पर पाकिस्तानी डीजीएमओ फिर अपने भारतीय समकक्ष को फोन घुमाते हैं। दोनों देश सैन्य संघर्ष रोकने पर राजी हो जाते हैं। 3:50 पर भारत सरकार के सूत्रों से जानकारी आती है कि किसी भी आतंकी हमले को युद्ध की हरकत माना जाए। 5:33 पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पाक के बीच सीज फायर की ब्रेकिंग न्यूज देते हैं। साथ ही लिखते हैं कि अमेरिका की मध्यस्थता से यह हुआ है। 5:38 पर पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार एक पोस्ट कर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम पर सहमति बनने की जानकारी देते हैं। शाम 5:54 पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की जानकारी देते हैं। साथ ही यह भी बताते हैं कि यह सहमति दोनों देशों के डीजीएमओ स्तर पर बातचीत के बाद बनी। रात 8 बजे 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान सीज फायर तोड़ता है। कश्मीर में गोलीबारी की जाती है। ड्रोन भारत के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करते हैं। भारतीय सेना जवाब देती है। बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप को आखिर यह ब्रेकिंग न्यूज़ देने की ज़रूरत क्या थी और क्या ट्रंप ने भारत का विश्वास तोड़ा है? बहुत मुमकिन है कि भारत की तरफ से दोनों देशों के सीज फायर पर सहमति बनने की एक औपचारिक सूचना ट्रंप को दी गई हो और उतावले ट्रंप ने क्रेडिट के चक्कर में से ब्रेकिंग न्यूज बना दिया।
आखिर ट्रंप को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? दो देशों की झगड़े में चौधरी बनने की अमेरिका की पुरानी आदत रही है। ट्रंप भी मध्यस्थता को लेकर काट के एक ऐसे घोड़े पर सवार है जो दौड़ पा रही नहीं है। यूक्रेन रूस की जंग एक फोन पर खत्म करवा देने का उनका चुनावी दावा जुमला साबित हुआ है। उल्टा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की व्हाइट हाउस में ट्रंप को खरी खोटी सुना आ गए हैं। इजराइल और हमास की जंग में भी अमेरिकी की चौधराहट काम नहीं आ रही है। जाहिर है भारत पाक के सीज फायर का मौका ट्रंप ने लपका और यह कहते हुए क्रेडिट ले लिया कि मैं हूं ना। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने अपनी पोस्ट में भारत पाक के बीच संघर्ष विराम पर सहमति बन जाने की जानकारी दी, लेकिन 3 घंटे बाद ही पाकिस्तानी सेना ने इसे तोड़ दिया। पाकिस्तानी सेना ने शरीफ सरकार की फजीयत तो करवाई ही, ट्रंप के सब कुछ ठीक कर देने के दावे को भी हवा में उड़ा दिया। पाकिस्तान ने अपना असली रंग दिखाया और ट्रंप के सीज फायर के 8 लाइन के ट्वीट की भी धज्जियां उड़ाई। शाम 5:38 पर पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार सीज फायर पर सहमति बनने की बात कबूल करते हैं और 3 घंटे बाद ही रात 8 बजे पाकिस्तानी सेना उसे तोड़ देती है। भारत की तरफ से करारा जवाब आता है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री को आधी रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहना पड़ता है कि भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच पिछले कुछ दिनों से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का जो समझौता हुआ था, पाकिस्तान पिछले कुछ घंटों से इसका घोर उल्लंघन कर रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई करती है। भारत के कड़े रुख के बाद पाकिस्तान के तेवर ठंडे पड़ जाते हैं। पाकिस्तान ने जिस तरह से सीज फायर पर भरोसा तोड़ा है, उससे यह साफ है कि पिक्चर अभी बाकी है। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, Polytechnic, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA. Contact KIPM, Gida Gorakhpur.